हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल एंड आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, उसी की उम्मीद करती हूँ। तो आज हम कॉन्टिनेंट्स पे एक लेक्चर लेके आए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ टॉपिक फ्रॉम ज्योग्राफी। आई नो मैं बैक टू बैक बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के टॉपिक्स ले रही हूँ बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, राइट? तो इन दैट वे आई फाइंड इट जोग्राफी एज अ वेरी सिंपल एंड ईजी सब्जेक्ट। सो मैंने जिस तरह से आपको नोट्स बनाने को बोला है कि सेपरेट बुक फॉर एवरी सब्जेक्ट एंड देन जैसे जैसे मैं टॉपिक ले रही हूँ वैसे वैसे आप वीडियो के साथ नोट्स बनाते रहिए, राइट? सो दैट इज़ हाउ वी स्टडी एंड कॉन्स्टेंट रिविजन इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज सुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रिवाइज करें, राइट? क्योंकि एक बार समझ में सबको आ जाता है बट वो दिमाग में बिठाना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट कुड ओनली हैपन इफ़ यू रिवाइज दैट नोट्स प्रॉपरली एवरी सिंगल डे। सिर्फ आपको 20 मिनट्स देने, राइट? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने समझ लिया है और आपको करना क्या है, तो दैट इज़ you just have to go through every single point once more, right? Very simple. तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद ओशन का एक और लेक्चर होगा एंड दैट इज़ हाउ वी कंप्लीट द एंटायर ज्योग्राफी का कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन वाला एक टॉपिक, ठीक है? तो कितने कॉन्टिनेंट्स है, तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, राइट? तो इतना सबको पता है। तो कॉन्टिनेंट्स में से ये वाला मैंने जो आपको पिक्चर दिखाया है ना, ये सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इन देयर ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाला, ठीक है? ओके। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ है एशिया, राइट? जो हम इंडियंस जहाँ पे रहते हैं, हमारा इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो दैट इज़ इन एशिया, राइट? ओके, इंडिया इज़ इन एशिया। फाइन, मैं आपको मैप दिखाऊंगी, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट का लोकेशन क्या है। वैसे तो हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ के रखा है बट देन इफ़ यू डोंट रिमेंबर, इफ़ यू नॉट एबल टू रिकॉल दोज पॉइंट्स, वी जस्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है? तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया। फिर सेकेंड लार्जेस्ट हो जाता है अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देखो ये दोनों ऑर्डर में ही है, नॉर्थ एंड साउथ, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके? फिर हो गया अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो ये सारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए जो कि इसी ऑर्डर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोले तो वो है एशिया, स्मॉलेस्ट बोले तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दिस मैप। देखो तो यहाँ पे सब ऑर्डर में देखते हैं हम। एशिया, फिर कौन सा था? अफ्रीका था, फिर कौन सा था? तो वो हो गया नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर हो गया अंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड देन द स्मॉलेस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो देख लिया आपने मैप पे सब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स का लोकेशन। तो देखो एशिया कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाला पूरा का पूरा है एशिया। फिर अफ्रीका, देखो यहाँ पे अफ्रीका है, फिर हो गया नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका हो गया, फिर हो गया हमारा अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका इज प्रेजेंट एट द साउथ पोल ऑफ द ग्लोब। जो ग्लोब होता है उसके नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है? फिर हो गए यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज़। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप है, राइट? एंड देन द स्मॉलेस्ट वन ऑस्ट्रेलिया, जो बेचारा एकदम साइड में है, उसको जो भी वॉर चल रहा है उससे कोई इशू नहीं होगा, कहीं भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता, राइट? वेरी सेफ एंड सिंपल कंट्री, ओके। तो अभी देखो हमने जैसा बोला था हमारा इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट इज़ इन एशिया, जो एशियन कॉन्टिनेंट है। दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट, तो दिस इज़ हमारा इंडिया का मैप एज यू कैन सी, राइट? ओके, ये वाला हो गया। फिर हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, फिर ये वाला पूरा इतना बड़ा चाइना हो जाता है एंड देन वी हैव अदर नेबरिंग कंट्रीज़ ओवर हियर। तो देखो अभी हमें नेबरिंग कंट्रीज़ को डिस्कस नहीं करना है, इसका पूरा लेक्चर हमने ऑलरेडी देख के रखा है, राइट? So we have already completed the neighboring countries of India, so there is no point in wasting time over here. तो देखो अभी हम किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको एक एक करके समझेंगे। जैसे फर्स्ट है एशिया, तो एशिया की सारी डिटेल्स हमें देखनी है इस वाले लेक्चर में, राइट? सो इसी तरह से हम बाकी के सारे कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे। सो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आपको एशिया में जो भी कंट्रीज है वो सब कुछ रट्टा मारनी है, नो यू डोंट हैव टू डू दैट। बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करना होगा, जैसे कि लीस्ट पॉपुलस कौन सी है, सबसे बड़ी वाली कंट्री कौन सी है एशिया में। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो याद करनी है। और
कुछ कंट्रीज़ के लोकेशन एंड एवरीथिंग शुड बी रिमेंबर्ड, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो फर्स्ट हम एशिया से ही शुरुआत करते हैं, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो देखो एशिया में टोटल कितने कंट्रीज़ हैं? तो देखो, सो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वी नो दिस इज़ द लार्जेस्ट continent. I hope you are not at all confused between what is a continent and what is a country. So बहुत सारी countries मिलके continent बनाती हैं. So that is a very basic concept. I don't need to explain that. तो एशिया में टोटल 48 countries हैं. कितने countries हैं? तो that is 48. Clear? देखो आप ऐसे याद कर सकते हो 4 into 2 8 यानी 48. ऐसे मतलब एक ट्रिक। ओके, तो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी यही कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जन आबादी बहुत ज़्यादा है, जन आबादी बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? एशिया में। लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड कौन सी है? रशिया। अभी हम एशिया की बात करें कि एशियन कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो दैट इज़ रशिया। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड, तो वो भी रशिया ही है। रशिया इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट्स वाइज हर कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री भी समझेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन बोथ एशिया एंड यूरोप। देखो तो अभी ये एशिया रशिया जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। अरे भाई ये क्या जमाल है, देखो सी आई टोल्ड यू दिस इज यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड दिस इज रशिया, राइट? दिस इज this is Russia. So basically Russia is present both in Asia and Europe. Clear? Russia is present both in Asia and Europe. So that is the reason we told कि Russia is in Europe and Asia, right? Okay. Next क्या है? तो that is largest landlocked country in the world. पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं as well as एशिया की भी, राइट? कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी लैंडलॉक्ड, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड। सी लैंडलॉक्ड का मतलब है कि पूरे चारों ओर सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा होगा, देयर वुड बी नो वाटर बॉडीज नियर दिस कंट्री। ओके, तो ऐसी लैंडलॉक्ड कंट्रीज तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बट जो लार्जेस्ट की बात हो रही है वो कौन सी है? तो दैट इज़ कजाकिस्तान, विच इज़ प्रेजेंट इन एशिया इटसेल्फ। व्हेन वी विल लुक एट द मैप आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो लैंडलॉक्ड का मतलब तो आपने समझ लिया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जो उरल माउंटेन रेंजेस है वो सेपरेट करती है एशिया और यूरोप को, राइट? विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन कजाकिस्तान। ये उरल माउंटेन रेंजेस कहाँ पे प्रेजेंट है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में हमें अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, क्या? कि वो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड है, वर्ल्ड, ओके, नॉट ओनली इन एशिया बट पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि चारों ओर ज़मीन से ही घिरी हुई एक कंट्री। एशिया केम फ्रॉम द जापानीज वर्ड एसो, जिसका मीनिंग हो जाता है राइजिंग सन, ठीक है। तो देखो एशिया का जो मीनिंग है वो क्या है? अजो, यानी राइजिंग सन। एशिया केम फ्रॉम जापानीज वर्ड अजो। ओके, ये सेम रिपीटेड पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था मैं एशिया का मैप आपको दिखाऊंगी, तो दिस इज द मैप ऑफ एशिया। सी दिस इज इंडिया कंट्री, ये पूरा एशिया का मैप है, ओनली एशिया इज मैप, नो अदर कंट्रीज आर देयर। तो यहाँ पे हो गया ये कजाकिस्तान, यहाँ पे एक्चुअली रशिया है, राइट? यहाँ पे पूरा रशिया है, रशिया इज़ नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, आई डोंट नो व्हाई। ये यूरोपियन कंट्री में भी आता है थोड़ा, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। ये जो कजाकिस्तान है ये लार्जेस्ट है, देखो पूरे एशिया के मैप में आपको ये लार्जेस्ट दिख रहा है। आप बोल रहे हो चाइना भी तो लार्जेस्ट है, बट चाइना के इस वाले बाजू में क्या है? सी है, समुद्र है, लैंडलॉक्ड नहीं है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो कजाकिस्तान ही है। क्योंकि देखो साउथ साइड में ये क्या उज़्बेकिस्तान आ गया, फिर किर्गिस्तान आ गया, मंगोलिया आ गया, हर साइड में कोई ना कोई कंट्री है ही कजाकिस्तान से, तो दैट इज़ लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। क्लियर? आई होप दिस वॉज वेरी मच क्लियर। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर थिंग्स। जैसे हो जाता है आपको ये वाली कंट्री आपको याद करनी है, लाओस, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की बात करें। सी साउथ यानी कि ये वाला एशिया, यहाँ पे जो
कंट्रीज़ प्रेजेंट है, देखो यहाँ वाली कंट्रीज़, वो कैसी कंट्रीज़ हैं, वो ऐसे बिखरी हुई कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो दैट इज़ लाओस। जो लाओस कंट्री हैं वो हमें लगेगा कि वो यूरोपियन कंट्री हो जाती है, बट नो, दिस इज़ अ एशियन कंट्री, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। लाओस क्या है, ये एक एशियन कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है, और वो क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्लियर। देखो अभी एशिया से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। ओके, लाओस क्या है, ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। अभी अभी हमने देखा बाकी की जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो क्या है, लैंडलॉक्ड एक भी नहीं है, सिर्फ यही वाली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। क्लियर। ओके, दिस इज द ओनली पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया की बात करें तो वो है गोबी डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। गोबी डेजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो है चाइना में, राइट। ठीक है, सिर्फ एशिया की बात हो रही है, ओके, नॉट द होल वर्ल्ड। लीस्ट पॉपुलस कंट्री, अभी मैंने बोला था जो पॉपुलेशन वाइज हम देखेंगे और वो भी सब कुछ देखेंगे। लीस्ट पॉपुलस कौन सी है डेंसिटी वाइज, तो वो हो गया मंगोलिया। मंगोलिया का देखो ये वाला कहाँ पे है, ओके, मंगोलिया, दिस इज लीस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, डेंसिटी वाइज बोल रहे हैं। फिर होगी स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया कौन सी है, तो दैट इज मालदीव्स। लीस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया भी हो जाती हैं ये। मंगोलिया डेंसिटी वाइज है, ठीक है। अगर नॉर्मली देखें तो वो मालदीव्स हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले विच इज़ द लीस्ट पॉपुलस कंट्री, तो आपका आंसर मालदीव्स है, राइट, मालदीव्स हैं। अगर डेंसिटी वाइज स्पेसिफिकली पूछ ले तो वो फिर मंगोलिया बन जाता है। क्लियर। अभी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ कोर्स इंडिया की है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज देखें तो वो सिंगापुर है। क्लियर। तो नॉर्मली जब पूछते हैं विच इज़ दी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो वो इंडिया हो जाता है। अगर डेंसिटी वाइज स्पेसिफिकली पूछ ले तो वो फिर सिंगापुर हो जाएगा। क्लियर, इतना बेसिक है, राइट। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन एशिया कौन सी है, तो दैट इज यांगजे रिवर विच इज़ प्रेजेंट इन चाइना। वो तिब्बत से स्टार्ट होती है और संगाई में एंड होती है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है यांगजे रिवर विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइना। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ ये वाला रिवर, देखो ये हो गई यांगजे रिवर, जो यहाँ पे कहाँ से शुरू होती है, तो दैट इज़ तिब्बत से शुरू होती है और सांगाई में जाके एंड हो जाती है। ओके, सांगाई में एंड हो जाती है। ये पूरी की पूरी कौन सी, ये देखो, दिस इज यांगजे रिवर, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, राइट। अभी एशिया के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिजिएस्ट रिवर इन ऑफ द वर्ल्ड वो भी यांगजे है। ये देखो, यांगजे के बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए। लार्जेस्ट है ये, लॉन्गेस्ट है, और फिर क्या है, ये बिजिएस्ट भी है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए यांगजे के बारे में। थ्री गॉर्ज डैम ऑन यांगजे रिवर, एक और पॉइंट देख लो कि जो थ्री गॉर्जेस डैम है वो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, नॉट ओनली एशिया, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट डैम है। कौन सा, थ्री गॉर्ज डैम, ठीक है। वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो भी यांगजे रिवर के ऊपर ही बिल्ड किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए यांगजे रिवर के बारे में। सो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर। अभी हुआंगवे रिवर है, वो येलो रिवर भी कहते हैं, वो ड्रेन्स इनटू येलो सी हो जाता है। अभी मैप में हमने पैरेलली एक और रिवर देखी थी, तो ये वाली जो रिवर है वो कौन सी है, तो दैट इज हुआंगहे रिवर, जिसको हम येलो रिवर भी बोलते हैं। और ये येलो सी में जाके, देखो ये येलो सी है, वहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है। क्लियर, होप दिस वाज क्लियर। ओके, जो बेरिंग स्ट्रेट है वो सेपरेट करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, आई विल क्लियर इट। तो देखो नॉर्थ अमेरिका किधर है, तो आप जैसे ग्लोब को देखो, जब हम मैप में देखते हैं, हम मैप का ऐसे क्या बोलते हैं 2D वर्जन देखते हैं, तो आप सोचो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका मतलब दूर दूर को कोई नाता ही नहीं है। बट व्हेन यू सी इट ऑन अ ग्लोब, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअली स्पेरिकल शेप में है, इट इज़ नॉट द 2D फिगर विच वी सी ऑन द पेपर शीट्स, राइट। तो देखो जो ग्लोब होता है, ये समझो ये है एशिया का कॉन्टिनेंट, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, तो मतलब पेपर जब फोल्ड करोगे तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका दिख जाएगा, राइट। तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे दिख जाएगा, फाइन। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका किससे सेपरेटेड है, तो वो बेरिंग स्ट्रेट से सेपरेटेड है। क्लियर, ओके। नाउ स्विस कैनाल जो है वो इजिप्ट में प्रेजेंट है, वो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करते हैं। सो दिस इज अफ्रीका। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे जो स्विस कैनाल है वो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करते हैं, राइट। ओके, आपको नॉर्थ अमेरिका में ही कंफ्यूजन होने के चांसेस
हो सकते थे, बट सिंस आई हैव क्लियर्ड योर कन्फ्यूजन, आप मैप पे देखोगे तो लाइक नॉर्थ अमेरिका इज़ हियर, एशिया इज़ हियर, हाउ कैन यू कनेक्ट इट, बट इसको फोल्ड करके देखो, पेपर को पूरा फोल्ड करके देखो तो नॉर्थ अमेरिका इस साइड पे आ जाएगा, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर रिलेटेड इट, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थाईलैंड नॉट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ड्यूरिंग कोलोनलिज्म, ठीक है? तो एशिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ऐसे ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गई थी, बट विच इज़ द ओनली कंट्री विच वॉज नॉट कॉलोनाइज्ड बाई ब्रिटिशर्स, तो वो थाईलैंड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? जो इंडोनेशिया है वो मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों की आबादी प्रेजेंट है। ओनली क्रिश्चियन नेशन रिलीजन तो वो फिलीपींस हो जाएगा। फिलीपींस में सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन को ही फॉलो करते हैं, बाकी के जो कंट्रीज़ है वहाँ पे एक दो रिलीजन होगा, ओके? तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी कंट्री, सॉरी पूरे एशिया में सिर्फ एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एक रिलीजन फॉलो करते हैं, वो है फिलीपींस, क्लियर? होप दिस वॉज वेरी मच क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो एशिया के सिंस इट्स अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? एशिया का क्या है, जो फिलीपींस एक अवार्ड प्रेजेंट करती है वो हम एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोलते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी ह्यूज रेप्यूटेड अवार्ड गिवन टू पीपल। उस अवार्ड का नाम है रामन मसाकी अवार्ड, क्लियर? जो कि फिलिपिन कंट्रीज प्रेजेंट करती हैं, वो एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है, राइट? ओके, अभी एशिया के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। जो अंकोर वाट टेम्पल है, जो लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड हो जाता है, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है? वो कंबोडिया में लोकेटेड है। कंबोडिया इज़ एन एशियन कंट्री, ठीक है? पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है, हमने एक्चुअली टेम्पल आर्किटेक्चर में भी ये वाला पॉइंट डिस्कस किया है, राइट? ओके, जो अंकोर वाट टेम्पल है वो लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड हो जाता है, और वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो दैट इज़ इन कंबोडिया। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एक एशियन कंट्री है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु हो जाता है। और जो कैस्पियन सी है वो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। आपको सी देख के लेक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट कैस्पियन सी इज़ अ लेक, ठीक है? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो लेक है वो है कैस्पियन सी, सराउंडेड बाई रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये सारी कंट्रीज से ये सराउंडेड है, क्लियर? तो देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैप में। सी, ये हो गई कैस्पियन सी, क्लियर? ये होगी ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, और ये जो दिख रही है वो रेड सी है, क्लियर? तो ये वाली चीज़ें आपको याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैस्पियन सी, फिर इसके लेफ्ट में ब्लैक सी है, इसके जस्ट नीचे है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे सब साउथ में कौन सी है? तो दैट इज़ रेड सी, क्लियर? दिस ऑर्डर इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली एशियन कॉन्टिनेंट की वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट का जूम्ड व्यू है, राइट? तो इस साइड में ये वाली अफ़गानिस्तान, रशिया, ये वाली चीज़ें, ये वाली कंट्री आ जाती हैं, क्लियर? अभी देखो इस वाले मैप में आपको और भी क्लियर हो जाएगा, देखो। ओके, तो ये हो गई कैस्पियन सी, ये हो गई मेडिटेरियन सी, ये हो गई रेड सी, और फिर कौन सी थी? ये हो गई ब्लैक सी, राइट? ओके, ये ब्लैक सी, क्लियर? तो ये पूरा इंडिया का मैप हो गया, ये एशिया का मैप है, ओके? ये हो गया कजाकिस्तान, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द होल वर्ल्ड, और ठीक है, ये सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी भी आपको दिख गया, क्लियर? तो कैस्पियन सी का इंपॉर्टेंस क्या था? वो लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, ओके? लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड, क्लियर? हो गए इतने सारे पॉइंट्स क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो ये हो गया फिलीपींस का स्पेशलिटी क्या था कि वहाँ पे वन रिलीजन फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी। और लाओस का क्या था इंपॉर्टेंस कि साउथ ईस्ट एशिया में ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री है लाओस। और फिर हमने फिलीपींस का एक नोबेल प्राइज़ भी डिस्कस किया, रामन मसाकी अवार्ड। फिर कौन सी है? इंडोनेशिया का क्या स्पेशलिटी पड़ा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो, क्लियर? एंड देन मालदीव्स का क्या देखा था? ये सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाती है एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री, राइट? या दिस वेयर द फैक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एशिया। तो क्लियर हो गया इतना सब कुछ। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉट कंट्री एक्चुअली, कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज द
सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्लियर? ये इसमें 54 कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट विथ मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, तो ये हो जाता है विनर, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ प्रेजेंट है। एशिया में कितने थे? तो दैट वाज 48। क्लियर? यहाँ पे 54 है। नॉन एज ए ब्लैक कॉन्टिनेंट, इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसको हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं, क्योंकि जो इंसान का स्टार्टिंग हुआ था वो यहीं से हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो इसको बोलते हैं क्रैडल ऑफ मैनकाइंड एंड मदर कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहीं से इंसानों की बस्ती शुरू होती है। नॉन इज ए लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस ऐसे बोली जाती हैं, इसीलिए हम इसको लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस बोलते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बोले तो वो हो गई अल्जीरिया। स्मॉलेस्ट कंट्री बोले तो वो है सियाचिल्स। लार्जेस्ट डेसर्ट है सहारा डेसर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये लार्जेस्ट डेसर्ट, सिर्फ डेसर्ट, लार्जेस्ट डेसर्ट की बात करें तो दैट इज सहारा डेसर्ट। अगर स्पेसिफिकली बोल दे लार्जेस्ट हॉट डेसर्ट कौन सा है, तो वो भी सहारा है। ओके, एक्चुअली हम नॉर्मली सिर्फ लार्जेस्ट डेसर्ट की बात करें तो वो एक्चुअली सहारा नहीं है। इफ यू डोंट नो, डेसर्ट्स कैन बी ईदर कोल्ड डेसर्ट और हॉट डेसर्ट। ओके, जो फर्स्ट टू डेसर्ट्स है लार्जेस्ट वाले, वो दोनों कोल्ड डेसर्ट्स हैं, राइट? तो इसीलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पूरे दुनिया का लार्जेस्ट डेसर्ट भी सहारा है। अगर लार्जेस्ट हॉट डेसर्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली सहारा ही है। ओके, बट कोल्ड डेसर्ट की बात की जाए तो वो कौन सा हो जाता है? तो वो अंटार्कटिका हो जाता है। एंड आर्टिक डेसर्ट, ये दो जो डेसर्ट्स हैं वो क्या है? वो लार्जेस्ट डेसर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, राइट? सो विल बी डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स, आई डोंट थिंक वी हैव टू डिस्कस इट ओवर हियर। फाइन, तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, लार्जेस्ट कंट्री इज अल्जीरिया, स्मॉलेस्ट है सियाचिल्स, राइट? ओके, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अफ्रीकन मैप है। यहाँ पे ये जो अल्जीरिया कंट्री दिख रही है वो क्या है? लार्जेस्ट हो जाती है। दिस इज लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। और फिर स्मॉलेस्ट कौन सी थी? तो दैट वाज सियाचिल्स। तो सियाचिल्स किधर है? कैन यू सी इट ऑन द मैप? Right now I'm not able to mark it on the map. I can't see where is Siachils. Okay, whatever, fine, let it be. फिर नेक्स्ट क्या है? तो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाती है नाइजीरिया, राइट? एंड लीस्ट पॉपुलेटेड तो हो जाती है वापस से सियाचिल। तो सियाचिल स्मॉलेस्ट भी है और लीस्ट पॉपुलेटेड भी है। ओके, फिर हो गया मडगास्कर, हाईएस्ट कोस्टलाइन आइलैंड ऑफ अफ्रीका। तो जो मडगास्कर है उसकी जो कोस्ट लाइन है, सी मडगास्कर, राइट? वेयर इज मडगास्कर? आई एम नॉट एबल टू फाइंड। या, सो दिस इज मडगास्कर। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। ओके, कंट्री विथ हाईएस्ट कोस्ट लाइन इन अफ्रीका, ठीक है? तो वो मडगास्कर हो जाता है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हो जाती है सोमालिया की, जो कि अफ्रीका का मेन लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है? तो अभी सोमालिया किधर है? इफ़ यू कैन पॉइंट इट आउट, इट वुड बी या दिस वन। जो सोमालिया की जो कोस्ट लाइन है पूरी बाउंड्री, वो सेकेंड लार्जेस्ट हो जाती है आफ्टर मडगास्कर, ठीक है? हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका बोले तो वो है माउंट किलिमंजारो, जो कि तांजानिया में प्रेजेंट है। जो तांजानिया कंट्री है वो कहाँ पे है? अभी वो भी देख लो। ये देखो, ये हो गई तांजानिया कंट्री। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सबसे बड़ा वाला माउंटेन, माउंट किलिमंजारो, ठीक है? ओके, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका बोले तो वो है लेक विक्टोरिया। नाइल रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया। अभी जो लेक विक्टोरिया है वहीं से नाइल रिवर, नाइल क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है, राइट? कौन सी? नाइल रिवर। वो भी कहाँ से शुरू होती है? तो वो लेक विक्टोरिया से शुरू होती है। नाइल पासेस थ्रू 11 स्टेट का, कितने स्टेट से पास होती है? तो दैट इज 11 स्टेट्स। नाइल रिवर ड्रेन्स इनटू द मेडिटेरियन सी। सो आई टोल्ड यू कि आपको कैस्पियन सी, मेडिटेरियन, ब्लैक सी एंड रेड सी की पोजीशन याद करनी है, बिकॉज दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। नाइल रिवर क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हो जाती है। क्लियर? ओके, अभी ये जो कॉन्गो रिवर है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल रिवर, क्योंकि ये जो इक्वेटर है, यहाँ से इक्वेटर जाता है। तो ऐसी सिर्फ एकमात्र रिवर है जो इक्वेटर से ऐसे 2 बार क्रॉस होती है। सी, वन इज हियर एंड वन इज हियर। ओके, तो दिस इज कॉन्गो इज अ रिवर विच इज दिस इज अफ्रीका का मैप, ठीक है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है।
और यहाँ पे जो कॉन्गो रिवर है वो इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ओके। इक्वेटर से 2 बार होके गुजरती है सी, वन इज़ फ्रॉम हियर एंड वन इज़ फ्रॉम हियर। क्लियर? इतना क्लियर है आपको? ओके, सो दैट इज़ अ वेरी स्पेशलिटी ऑफ कॉन्गो रिवर, ठीक है। अभी देखो मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। ये हो गया हमारा इक्वेटर, हो गया हमारा इक्वेटर, देखो। और यहाँ से ये वाली कॉन्गो रिवर इक्वेटर से 2 बार होके जाती हैं। क्लियर? यहाँ पे कौन सी कंट्री प्रेजेंट है? तो दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर? ये कॉन्गो रिवर हो जाता है। क्लियर? होप दिस वॉज वेरी मच क्लियर। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। तो अफ्रीका जो एडिशनल फैक्ट्स है वो देख लो। गिफ्ट ऑफ नाइल है इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो नाइल रिवर के किनारे पर है और उससे गिफ्ट होकर एक बनती है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री जो कि इजिप्ट है, क्योंकि इजिप्ट की खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है क्योंकि नाइल रिवर वहाँ से होकर गुजरती है, राइट। कॉन्गो रिवर अभी हमने डिस्कस किया है, वो डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड हो जाती है एंड द रिवर पासेस थ्रू द इक्वेटर ट्वाइस। कॉन्गो रिवर जो कि इक्वेटर से 2 बार होके गुजरती है वो कॉन्गो रिवर है। जो एटलस माउंटेन रेंजेस हैं आर फाउंड इन अफ्रीका। तो एटलस कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो अफ्रीका में हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, वो जो गाना है मैं तो एटले चलू रे, तो उस गाने से आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे कि अफ्रीका के आदिवासी मानव जो ऐसा वाला गाना गा रहे हैं, ऐसे करके रिलेट कर दो। कलहारी डेसर्ट जो डेसर्ट है वहाँ पे गोल्ड माइंस बहुत ज़्यादा, आई मीन ये जो गोल्ड माइन है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल्ड माइन। क्लियर? नेक्स्ट है यूरोप, ठीक है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पे टोटल 44 कंट्रीज़ हो जाती हैं। वहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप है वोल्गा रिवर जो कि रशिया में प्रेजेंट है। एज आई टोल्ड यू रशिया इज प्रेजेंट बोथ इन एशिया एंड यूरोप। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है वोल्वो रिवर। जो एल्प्स माउंटेन रेंजेस है वो भी यूरोप में प्रेजेंट है। क्लियर? तो एक एक करके हमने सारे माउंटेन्स डिस्कस कर दिए। तो एशिया का लेट्स रिवाइज। एशिया का कौन सा था? उरल माउंटेन रेंजेस हो गया। फिर अफ्रीका का कौन सा था? तो वो था कौन सा वाला? प्लीज़ कम अप विद द पॉइंट। तो वो एटलस था, मैं तो एटले चलू रे, उस गाने से मैंने आपको याद कराया था। एंड यूरोप की बात करें तो वो हो गया कौन सा? एल्प्स माउंटेन रेंजेस, ठीक है। इतने क्लियर हो गई चीज़ें, ओके। तो आप ऐसे एक एक कॉन्टिनेंट से ऐसे रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप बोले तो वो हो जाता माउंट एल्ब्रस, ठीक है, जो कि रशिया में प्रेजेंट है। और दानूबे रिवर इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप, पासेस थ्रू मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, क्योंकि ये वाली रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज से होकर गुजरती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है, दानूबे रिवर। क्लियर? ओके, सो दिस इज़ यूरोप का मैप। क्लियर? अभी जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाले इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ओके। ओके, तो ये देख लो, ये सारे हो जाती है क्या? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो इन कंट्रीज़ की खासियत ये है कि ये यूरोप में प्रेजेंट है? नो, एक्चुअली इन सारी कंट्रीज़ का फ्लैग एक जैसा होता है, शेयर सिमिलर फ्लैग एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक एक कैटेगरी में सेपरेट कर देते हैं, तो वो हो जाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ये एक्चुअली यूरोप का ही पार्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। ये जो कंट्रीज़ है वो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, क्या फिर इलैंड आइलैंड एंड फोरे आइलैंड। तो ये जो कितने हो गए? 7, राइट? या ये जो 7 कंट्रीज़ हैं उनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं क्योंकि ये एक सिमिलर पैटर्न का फ्लैग फॉलो करते हैं। सी, इफ़ यू कैन सी द फ्लैग्स, दे आर ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर। प्लस साइन है एंड देन द कलर इज़ वेरिंग, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पे हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वहाँ पे रशिया हो जाती है। सो एज आई टोल्ड यू रशिया इज़ प्रेजेंट बोथ इन एशिया एंड यूरोप, तो वहाँ पे कोई डाउट नहीं हो रहा है, राइट? फिर हो जाता है लीस्ट पॉपुलस कंट्री, तो वो है वाटिकन सिटी एंड वो स्मॉलेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड भी हो जाती है वाटिकन सिटी, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड कौन सी है? स्मॉलेस्ट इन होल वर्ल्ड, तो वो हो गई वाटिकन सिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड हो गई फिर रशिया हो जाती है, राइट। अभी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका वो है केप अगोलास, ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो दैट इज केप अगोलास। क्लियर? Hope this was very much clear, and now let's move on to the very next continent. तो वो हो गया क्या?
दैट इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हो जाती है स्पेनिश। सो स्पेनिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन साउथ अमेरिका। जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो भी साउथ अमेरिका में ही प्रेजेंट है। अगर हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका की बात करें तो वो कौन सा है? अकैंगुआ विच इज़ प्रेजेंट इन अर्जेंटीना। ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका आ जाता है, राइट? तो हम यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। यहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो दैट इज अकैंगुआ विच इज़ इन अर्जेंटीना। लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका हो जाती है ब्राज़ील। अगर हम लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका की बात करें तो वो कौन सी है? दैट इज ब्राज़ील। इन द सेम वे विल बी कवरिंग नॉर्थ अमेरिका एज वेल, ठीक है? तो हम वैसे ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स का ऑर्डर आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट एक्चुअल में कौन सा है, बट वी आई मीन व्हेन वी रीड ऑल दिस पॉइंट्स वी आर नॉट गोइंग इन दैट ऑर्डर, राइट? ओके, तो लार्जेस्ट कंट्री देख लिया। अभी स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की? तो दैट इज सुरीनाम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट साउथ अमेरिका, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर, राइट? ओके, स्मॉलेस्ट होगी सुरीनाम। मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी ब्राज़ील है एंड लीस्ट पॉपुलस भी सुरीनाम है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट हो गया। पॉपुलेशन के मामले में भी सेम कंट्रीज आ रही हैं, राइट? लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका वो है अमेजॉन रिवर। जो अमेजॉन रिवर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो है साउथ अमेरिका में, क्लियर? यहाँ पे क्या है? वो सबसे ज़्यादा बड़ी और लंबी नदी है सिर्फ साउथ अमेरिका में, क्लियर? और वो लार्जेस्ट नदी ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाती है। बिगिंस फ्रॉम पीरू एंड ड्रेन्स इन अटलांटिक ओशन। जो पीरू से ये शुरू होती है और अटलांटिक ओशन में जाके फंस जाती हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका की बात करें तो वो हो गई अटकामा डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम साउथ अमेरिका, सिर्फ साउथ अमेरिका के लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो वो है अटकामा। कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो है चिली में, ओके? चिली और अर्जेंटीना का कुछ हिस्सा हो जाता है। पेटागोनिया डेजर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो वो है एंजल वाटरफॉल्स, जो कि वेनेजुला में प्रेजेंट है, क्लियर? हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो दैट इज एंजल वाटरफॉल्स विच इज प्रेजेंट इन वेनेजुला। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साउथ अमेरिका के बारे में। आई नो यू वोंट बी एबल टू रिकॉल एवरी सिंगल नेम, दैट इज वाई यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग एवरी सिंगल थिंग, राइट? Now let's move on to some important points. लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका की बात करें तो वो हो गई लेक टिटिकाका, जो कि पीरू और बोलीविया के बीच में प्रेजेंट है। कौन सी है? ये है लेक टिटिकाका, ठीक है? अभी भी साउथ अमेरिका को ही डिस्कस कर रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी जो इक्वेटो कंट्री है, ओके, इक्वेटो कंट्री, उसका कैपिटल जो है वो है क्यूएटो। तो अभी उस कंट्री के बारे में मेंशन क्यों किया? क्योंकि सिर्फ एक कंट्री है जिसका कैपिटल इक्वेटर में प्रेजेंट है, इक्वेटर से पास होता है, ओनली कैपिटल थ्रू विच इक्वेटर पासेस, ओके? इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल्स हो गए, बट सिर्फ ये एक ऐसी कंट्री है जिसका कैपिटल इक्वेटर से पास होता है। माचू पिचू जो पीरू में प्रेजेंट है, ये एक्चुअली एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, राइट? जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें से एक माचू पिचू भी है, जो कि पीरू में प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका के पीरू में, ठीक है? जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वर्ल्ड की, वो भी अर्जेंटीना की ही बनी थी, तो वो थी मरिया इसाबेल पर्सन, ठीक है? तो अर्जेंटीना की जो प्रेसिडेंट थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका बोले तो दैट इज केप हॉर्न, क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, जो कि है नॉर्थ अमेरिका, क्लियर? चलो नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं। वहाँ की लार्जेस्ट कंट्री बोले तो वो है कनाडा, एज एवरीवन नोज, राइट? जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प है, तो वहाँ की क्या हो लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, राइट? स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज सेंट किटीज एंड नेवीज। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, बट दैट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्लियर? अगर लॉन्गेस्ट बाउंड्री इन द वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात कर रही है, ओके, तो वो हो जाती है 49th पैरेलल। कौन सी? 49th पैरेलल, क्लियर? ओके, अब ये जो 49th पैरेलल है वो यूएसए एंड कनाडा को सेपरेट करती हैं, क्लियर? नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे रॉकी माउंटेन रेंजेस आर सुपर इंपॉर्टेंट। तो देखो ट्रम्प रॉक, यू नो, ही इज़ रॉकिंग, तो ऐसे याद कर लो। रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे हैं? तो वो नॉर्थ अमेरिका हो गई। देनाली पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सी है? तो दैट इज़ मसूरी रिवर, सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर? लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सा है? चिहुआन, क्लियर? ये वाला सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका बन जाता है।
फ्रेश वाटर लेक की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वो है लेक सुपीरियर। क्लियर? फ्रेश वाटर लेक की बात कर रहे हैं, लेक सुपीरियर। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन सी थी, अभी अभी हमने पढ़ी थी, वो थी कैस्पियन सी। क्लियर? वो हो गई लार्जेस्ट लेक। अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो वो सुपीरियर लेक हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट तो अभी ये देख लो, 5 फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ अमेरिका, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेक ऑन्टेरियो कौन से कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो ये वाले इंपॉर्टेंट लेक्स है, फ्रेश वाटर लेक्स है, सुपीरियर, ईरी, ऑन्टेरियो, हुरॉन एंड मिचिगान। ठीक है। देन कंट्री विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड हो जाती है कनाडा, यानी कि पूरी की पूरी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होती है किसकी, कनाडा कंट्री की। तो ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली कंट्री बन जाती है। कनाडा के ये सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जैसे कि बैफिन हो गया, विक्टोरिया आइलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, एलमेरी एंड थाउजेंड आइलैंड, ये सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स है इन कनाडा। क्लियर? अभी हम अंटार्कटिका की ओर आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे कोई भी कंट्री देखने को नहीं मिलती है, राइट? तो वो 5th लार्जेस्ट है। डेसर्ट कौन सा है, ये एक्चुअली एक डेसर्ट है। सो एज आई टोल्ड यू, जो डेसर्ट्स होते हैं वो हॉट भी होते हैं, हॉट डेसर्ट्स भी हैं एंड कोल्ड डेसर्ट्स भी हैं। जो अंटार्कटिका है वो कोल्ड डेसर्ट में आता है। ओके, सो दिस इज़ द लार्जेस्ट डेसर्ट इन द होल वर्ल्ड। कौन सा? अंटार्कटिका। क्लियर? रेनफॉल यहाँ पे 250 mm से कम होती हैं। इट इज़ कोल्ड डेसर्ट। लार्जेस्ट डेसर्ट इन द वर्ल्ड है अंटार्कटिका, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया आर्टिक डेसर्ट, थर्ड लार्जेस्ट है सहारा। ये जो फर्स्ट 2 है वो दोनों के दोनों कोल्ड डेसर्ट्स हैं। आई हैव ऑलरेडी मैंशनड दीज थिंग्स। क्लियर? तो लार्जेस्ट, सिर्फ लार्जेस्ट डेसर्ट की बात करें तो वो है अंटार्कटिका। लार्जेस्ट हॉट डेसर्ट की बात करें तो वो हो गया सहारा डेसर्ट। क्लियर? ओके। कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, यहाँ पे कोई परमानेंट हैबिटेशन नहीं है, इंसानों की बस्ती नहीं मिलेगी आपको। सी पेंगुइन, आपको पेंगुइन का मीम तो पता ही होगा। ओके, तो वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट एंड डायनामिक कॉन्टिनेंट। इसको हम एक्टिव कॉन्टिनेंट भी कहते हैं क्योंकि ये एक्टिवली इसका बर्फीली जगह है, इसीलिए बर्फ़ जैसे जैसे कम होती है गर्मियों में तो वो थोड़ा ऐसे उसकी हाइट कम हो जाती है, सर्दियों में फिर इसकी हाइट बढ़ जाती है, तो ये हाईली एक्टिव कॉन्टिनेंट हो जाता है। राइट? यहाँ पे नो शॉप्स, ओके, नो शॉप्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ओके, तो हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे? तो है विंसन मैसिव, यहाँ की हाईएस्ट पीक हो जाती है। ओनली वोल्केनो इज़ एरबिस वोल्केनो। लार्जेस्ट लेक इज़ वॉस्टॉक लेक। वो ये सारी अंटार्कटिका की बातें हो रही है। ओके, इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो मैंने बोला था ये जो इसकी हाइट है इस कॉन्टिनेंट की, इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स। अभी ये देखो, फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर अंटार्कटिका तो वो था कौन? फैबियन गॉटिज़वॉन बेंगिल्सवेसन। ठीक है, जो फैबियन था इसने सबसे पहले अंटार्कटिका को डिस्कवर किया। ये जॉन डेविस कौन था? फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन अंटार्कटिका। तो डिस्कवरी तो फैबियन साहब ने कर ली, तो लैंडिंग किसने की? तो जॉन डेविस ने की। और ये रोनाल्ड एम्स्टन है, वो है फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल ऑफ अंटार्कटिका। क्लियर? तो ये तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए माने जाते हैं। होप दिस वाज क्लियर। ठीक है, साउथ पोल में सबसे पहले कौन गया था? तो दैट वाज रोवाल्ड एमेंटन। ठीक है, ओके, तो रोस सी और वेडल सी ये सारे इंपॉर्टेंट सी हैं अंटार्कटिका की। राइट? ओके, ओनली डायरेक्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका इन द वर्ल्ड। क्लियर? नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बन जाता है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑल्सो नॉन एज द ओशेनिया। लार्जेस्ट डेसर्ट इन ऑस्ट्रेलिया कौन सी है? तो दैट इज डेसर्ट विक्टोरिया। सुपर इंपॉर्टेंट। क्लियर? कॉन्टिनेंट डाउन अंडर भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ये सबसे ऐसे नीचे वाली, पूरे नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कोसिस्को। लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ मोरी रिवर। तो इतना सब कुछ हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एंड देन विल कंप्लीट दिस होल सेशन। इसको हम लैंड ऑफ लॉन्ग भी कहते हैं, ओल्डेस्ट लैंड भी कहते हैं, लास्ट लैंड भी कहते हैं, द लास्ट फ्रंटियर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ऐसे पिछले वाले हिस्से में आता है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ। लार्जेस्ट कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट हो गया एटलांटिस। अभी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो गई लेक ईरी। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, अभी ये देखो ये सारे डायरेक्शंस में इसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूरे ग्लोब में देखो तो नॉर्थन मोस्ट कंट्री कौन सी है? तो दैट इज़ ग्रीनलैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज़ चिली। चिली कौन से कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है? तो वो है अफ्रीका में। राइट?
क्लियर। एंड ईस्टर्न मोस्ट इज किरीबिटी इन ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न मोस्ट है यूएसए का अलास्का। क्लियर। होप दिस वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्लियर। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया। सो दैट इज़ हाउ वी एंड द कॉन्टिनेंट वाला सेशन। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ नोट डाउन एवरी सिंगल पॉइंट। आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। क्लियर। प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप एंड गेट योर पीडीएफ नोट्स, प्लीज़ राइट ऑल द नोट्स। तो ये वाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स। क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड प्लीज़ follow this telegram group to get your pdf from there. Clear? So thank you and keep learning.